नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने कल कमेंट बॉक्स में कहा था कि सर आप एफसीआई मैनेजर की कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, तो फाइनली मैंने एफसीआई मैनेजर की कट ऑफ को ऑफिशियल पीडीएफ से निकाल लिया है। और आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एफसीआई मैनेजर की जो कट ऑफ थी प्रीवियस वैकेंसी की, जोन वाइज वो क्या गई हुई थी, कितने मार्क्स पे आपके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं, इसके अलावा इसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, और आपका टोटल कितने बच्चों ने लास्ट टाइम फॉर्म फिल किया था, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं एफसीआई कैटेगरी सेकंड एफसीआई मैनेजर जो आपका होता है इसकी प्रीवियस कट ऑफ के बारे में, जो कि आपकी जोन वाइज रहेगी। इसके अलावा आपका जो है टोटल अप्लीकेंट्स क्या थे इसके बारे में। उसके पहले मैं आपको अपने इस ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमारे ऐप पे आपको एफसीआई एग्जाम के लिए अफोर्डेबल प्राइस पे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आप ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे एफसीआई एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो है, जो एफसीआई मैनेजर का एग्जाम होता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए, इसमें आपका दो फेज में एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है। फेज वन जो आपका होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको बस आपको क्वालिफाई करना रहता है। जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, इस फाइनल सिलेक्शन में आपका फेज वन से कोई मतलब नहीं है। जो आपका फेज टू होता है, फेज टू का पेपर वन प्लस पेपर टू, इनको दोनों को ऐड करके प्लस आपका जो इंटरव्यू होता है इसको ऐड करके आपकी बनती है कट ऑफ, और इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पे जो आपका दिखाई पड़ रहा होगा आपको, यही है इसका मतलब। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो आपका यहाँ पे 240 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ। जो आपका फेज टू का पेपर वन होता है उसमें आपके 120 क्वेश्चन 120 नंबर के आते हैं, तो ये आपका हो गया पेपर वन। और जो फेज टू का पेपर टू होता है, यहाँ पे 60 क्वेश्चन 120 नंबर का रहता है, तो ये आपके 120 नंबर, 120 प्लस 120 आपका हो गया 240। फिर आपका इंटरव्यू यहाँ पे 20 नंबर का होता है, तो टोटल आपका जो है 260 नंबर के बेसिस पे आपकी बनती है फाइनल कट ऑफ, और आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। तो ये आपका कुछ हो गया कि कट ऑफ कैसे निकाली जाती है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि आपका जो है नॉर्थ जोन में वैकेंसियां कितनी थी, पहले इसको समझ लेते हैं। तो नॉर्थ जोन में आपका जनरल के लिए 30 पोस्ट थी, एससी के लिए 4 थी, एसटी के लिए 2 थी, ओबीसी के लिए 4 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट थी, और पीएच के लिए आपका 3 पोस्ट थी। ये आपकी टोटल पोस्ट थी एफसीआई मैनेजर टेक्निकल के लिए। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ मार्क्स के बारे में। तो जो कट ऑफ मार्क्स है उसकी अगर बात की जाए, तो जो यूआर का कैंडिडेट था उसके राइटन टेस्ट में, यानी कि आपका फेज टू का पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिला करके जो आपका 240 मार्क्स बन रहा है, इसमें इसके 127 मार्क्स थे। इंटरव्यू में 15.5 मार्क्स थे, तो टोटल जो इसका मार्क्स था 260 में से वो था 142.5 मार्क्स। तो ये कट ऑफ आप मान सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एससी। एससी का क्या था, आपका जो है जो राइटन टेस्ट हुआ था फेज टू का पेपर वन पेपर टू दोनों को मिलाकर के, इसमें इसके 113 मार्क्स थे। इंटरव्यू में 14 मार्क्स थे। टोटल 127 मार्क्स कट ऑफ गई हुई थी नॉर्थ जोन की एससी की। एसटी की अगर बात की जाए, तो राइटन टेस्ट में इसके मार्क्स थे 109, इंटरव्यू मार्क्स थे 20 में से 16, और आपका टोटल जो मार्क्स थे 260 में से वो 125 थे एसटी के। ओबीसी की अगर बात की जाए, तो ओबीसी में जो आपका कैंडिडेट थे, राइटन टेस्ट में जो कट ऑफ थी वो गई हुई थी 115 मार्क्स। इंटरव्यू का टोटल मार्क्स था इसका 18, कट ऑफ का के लिए टोटल जो आपका कट ऑफ गया हुआ था 260 में से वो 133 मार्क्स गया हुआ था ओबीसी का। नॉर्थ जोन की मैं बात कर रहा हूं अभी। फिर आपका आता है ईडब्ल्यूएस, इसका था राइटन टेस्ट में 121 मार्क्स, इंटरव्यू में था 11 मार्क्स,
और टोटल जो कट ऑफ गया हुआ था 260 में से वो 132 मार्क्स गया हुआ था ईडब्ल्यूएस का। पीएच की अगर बात की जाए तो पीएच की सीट जो थी वो आपका यूआर की सीट थी। तो इसमें आपका राइटन टेस्ट में मार्क्स क्या थे इसके 116 मार्क्स थे। इंटरव्यू मार्क्स थे आपके 14। टोटल मार्क्स थे इसके 130 मार्क्स कट ऑफ गई हुई थी आपकी जनरल पीएच कैंडिडेट की। जनरल का पीएच कैंडिडेट था, इसकी कट ऑफ गई हुई थी कितनी आपकी 130 मार्क्स। ये आपका नॉर्थ जोन की कट ऑफ हो गई, इसको आप देख सकते हैं। और ऑफिशियल जो रिजल्ट है उससे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैंने ये कट ऑफ ऑफिशियल जो पीडीएफ था उससे यहाँ पे ऐड करी है, तो ये आपकी ऑफिशियल ऑथेंटिक कट ऑफ है। इसको आप जा करके चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे आपका बात कर लेते हैं साउथ जोन की कट ऑफ के बारे में। तो साउथ जोन में जो वैकेंसियां थी वो आपका यूआर की टू थी, एससी की 1 पोस्ट थी, एसटी की 0 पोस्ट थी, ओबीसी की 1 पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस की 0 और पीएच की 0 पोस्ट थी। तो कट ऑफ आपकी बेसिकली जिनमें वैकेंसियां थी केवल उन्हीं की बनेगी। तो आपका जो यूआर की कट ऑफ थी राइटन टेस्ट में 129 मार्क्स थे इसके, इंटरव्यू में 16.5 मार्क्स थे। टोटल कट ऑफ गई हुई थी यूआर की साउथ जोन में 145.5 मार्क्स जनरल के लिए। एससी की अगर बात की जाए तो एससी के राइटन टेस्ट में 114 मार्क्स थे, इंटरव्यू में 14.5 मार्क्स थे। टोटल कट ऑफ गई हुई थी आपकी 128.5 मार्क्स। ओबीसी की अगर बात की जाए तो ओबीसी के राइटन टेस्ट में 119 मार्क्स थे, इंटरव्यू में 15 मार्क्स थे। टोटल कट ऑफ गई हुई थी यहाँ पे आपकी 134 मार्क्स। तो ये आपका साउथ जोन की कट ऑफ हो गई जो आपका प्रीवियस टाइम पे गई हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे आपका देख लेते हैं जो है वेस्ट जोन की कट ऑफ के बारे में। वेस्ट जोन की अगर बात की जाए तो वेस्ट जोन में आपका यूआर की 2 वैकेंसीज थी, एससी की 1 वैकेंसी थी, एसटी की 3 वैकेंसीज थी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीएच के लिए 0 वैकेंसियां थी। तो यहाँ पे कट ऑफ की अगर बात की जाए तो जो आपका यूआर कैंडिडेट थे इनके राइटन टेस्ट में 128 मार्क्स थे, इंटरव्यू में 17 मार्क्स थे, और टोटल जो मार्क्स थे 260 में से वो आपका 145 बना था। तो ये कट ऑफ थी यूआर की। वेस्ट जोन की बात कर रहा हूं मैं। फिर आपका आता है एससी। एससी का आपका राइटन टेस्ट में 115 मार्क्स था, इंटरव्यू में 13 मार्क्स था। टोटल जो मार्क्स था 260 में से वो 128 था। तो एससी की कट ऑफ गई हुई थी 128 नंबर 260 में से। नेक्स्ट आपका आता है एसटी। एसटी की अगर बात की जाए तो राइटन टेस्ट में इसका 108 नंबर था, इंटरव्यू में 16.5 नंबर था। टोटल जो नंबर था इसका 124.5 था। तो एसटी की जो कट ऑफ थी वेस्ट जोन की वो आपका 124.5 नंबर गई हुई थी। तो ये आपका वेस्ट जोन की कट ऑफ हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे आपका बात करेंगे जो ईस्ट जोन है इसकी कट ऑफ के बारे में। ईस्ट जोन की अगर बात की जाए तो ईस्ट जोन में आपका वैकेंसियों की अगर बात की जाए तो आपका यूआर के लिए 3 पोस्ट थी, एससी के लिए 1 थी, एसटी के लिए 1 थी, ओबीसी के लिए 1 थी, ईडब्ल्यूएस और पीएच के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे थी। कट ऑफ मार्क्स की अगर बात की जाए तो जो यूआर कैंडिडेट था राइटन टेस्ट में इसके 126 मार्क्स थे, इंटरव्यू में 17.5 मार्क्स थे। टोटल जो कट ऑफ गई हुई थी यूआर की ईस्ट जोन में वो आपका 143.5 मार्क्स गई हुई थी। नेक्स्ट आपका आता है एससी। एससी की अगर बात की जाए तो एससी के राइटन टेस्ट में 114 मार्क्स थे, इंटरव्यू में 15 मार्क्स थे। कट ऑफ गई हुई थी एससी की 129 मार्क्स। नेक्स्ट आपका आता है एसटी। एसटी की अगर बात की जाए तो राइटन टेस्ट में इसके 108 मार्क्स थे, इंटरव्यू में 13 मार्क्स थे। कट ऑफ गई हुई थी 121 मार्क्स एसटी की। ओबीसी की अगर बात की जाए तो ओबीसी का राइटन टेस्ट में 118 मार्क्स था, इंटरव्यू में आपका 17 मार्क्स था। टोटल जो कट ऑफ गई हुई थी ओबीसी की 135 मार्क्स गई हुई थी। नेक्स्ट आपका आता है ईडब्ल्यूएस। इसका राइटन टेस्ट में 120 मार्क्स था, इंटरव्यू में 14 मार्क्स था। टोटल कट ऑफ गया हुआ था 134 मार्क्स। पीएच की अगर बात की जाए तो पीएच का आपका 117 मार्क्स था राइटन टेस्ट में,
इंटरव्यू में 12 मार्क्स था, टोटल कट ऑफ गया हुआ था पीएच का 129 मार्क्स। तो ये आपका ईस्ट जोन की कट ऑफ हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए कट ऑफ आपकी जोन वाइज जाती है क्योंकि वैकेंसी आपकी जोन वाइज ही आती है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आ जाता है नॉर्थ ईस्ट जोन की कट ऑफ। तो नॉर्थ ईस्ट जोन में केवल आपका यूआर की टू वैकेंसियां थी एफसीआई मैनेजर टेक्निकल के लिए, बाकी आपका एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और पीएच में कोई वैकेंसी नहीं थी। तो कट ऑफ केवल यूआर का ही आया था। अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट जोन की तो आपका यूआर के वाइटन टेस्ट में 131 मार्क्स थे, क्योंकि यहाँ पे केवल दो वैकेंसियां थी और जो यूआर की वैकेंसियां होती हैं इसमें ऑल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इनमें क्वालिफाई हो सकते हैं, इसलिए कट ऑफ मार्क्स थोड़ा हाई गया गया हुआ है यहाँ पे अदर जोन से। नॉर्थ ईस्ट का आपका वाइटन टेस्ट में था 131 मार्क्स कट ऑफ के लिए, और इंटरव्यू में था 17.5 मार्क्स। टोटल जो कट ऑफ गया हुआ था नॉर्थ ईस्ट जोन का यूआर का वो 148.5 मार्क्स गया हुआ था। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट जोन की कट ऑफ हो गई एफसीआई मैनेजर टेक्निकल के लिए। तो उम्मीद करता हूं इस कट ऑफ के माध्यम से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। देखिए इस कट ऑफ में आप जो है +5 नंबर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा पड़ेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसियाँ पिछले बार की तुलना में कम आएंगी, तो आपको कंपटीशन का लेवल जो है वो हाई देखने को मिलेगा, इसलिए आपको प्रिपरेशन अपनी और अच्छे से करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो कट ऑफ है इस कट ऑफ को आप ऑफिशियल रिजल्ट से वेरीफाई कर सकते हैं। ये कट ऑफ मैंने ऑफिशियल रिजल्ट से ही प्रिपेयर करी है, तो ये आपकी ऑथेंटिक कट ऑफ है, कट ऑफ आपकी यही गया हुआ था। फिर अगर बात की जाए कि जो टेक्निकल पोस्ट थी एफसीआई मैनेजर टेक्निकल वाली, उसमें 2022 में कितने लोगों ने अप्लाई किया था जोन वाइज, इसको एक बार देख लेते हैं। तो अगर बात की जाए जो है ईस्ट जोन की, तो ईस्ट में आपका जो है एफसीआई मैनेजर टेक्निकल के लिए एससी के 680, एसटी के 293, ओबीसी के 929, ईडब्ल्यूएस के 220, यूआर के 972। टोटल जो है आपका ईस्ट जोन में 3094 फॉर्म पड़े थे। फिर आपका आता है नॉर्थ ईस्ट जोन। यहाँ पे आपका एससी का 113, एसटी का 234, ओबीसी का 141, ईडब्ल्यूएस का 23, यूआर का 267। टोटल आपका जो है 778 फॉर्म पड़ा था। साउथ जोन की अगर अगर नॉर्थ जोन की बात की जाए तो नॉर्थ जोन में एससी का 2461, एसटी का 818, ओबीसी का 1066, ईडब्ल्यूएस का 337, यूआर का 1960, और आपका टोटल जो है 6642 फॉर्म पड़ा था टेक्निकल पोस्ट के लिए नॉर्थ जोन में। साउथ जोन की अगर बात की जाए तो साउथ जोन में आपका एससी का 1488, एसटी का 266, ओबीसी का 3124, ईडब्ल्यूएस का 268, यूआर का 1378। कुल आपका जो है 6524 फॉर्म पड़ा था। नेक्स्ट आपका आता है वेस्ट जोन। वेस्ट जोन की अगर बात की जाए तो एससी का जो है आपका 1065, एसटी का 986, ओबीसी का 853, ईडब्ल्यूएस का 182, यूआर का 858। टोटल आपका 3944 फॉर्म पड़ा था। टोटल अगर फॉर्म की बात की जाए सभी जोन की कैटेगरी वाइज, तो आपका एससी का फॉर्म पड़ा था टोटल जो है सभी जोन को मिला करके 5807, एसटी का फॉर्म पड़ा था 2597, ओबीसी का फॉर्म पड़ा था 6113, ईडब्ल्यूएस का फॉर्म पड़ा था 1030, यूआर का फॉर्म पड़ा था 5435 टोटल। और जो टोटल फॉर्म था सभी कैटेगरी का सभी जोन का, तो वो कितना पड़ा था आपका जो है टेक्निकल के लिए 20,982 फॉर्म पड़ा था। तो ये आपका जो है टोटल इंफॉर्मेशन हो गई फॉर्म को लेकर के, जो आपका प्रीवियस वैकेंसी आई हुई थी उसमें कितने फॉर्म पड़े थे। इस इंफॉर्मेशन को भी आप जो ऑफिशियल पीडीएफ है टोटल अप्लीकेंट्स का उससे वेरीफाई कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल ऑथेंटिक सोर्स से दी गई है। तो ये आपका हो गई कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रीवियस अप्लीकेंट्स के बारे में। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आपका कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, तो आपको प्रिपरेशन अभी से करने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे बात की जाए वैकेंसी की, तो वैकेंसी आपका दिसंबर से लेकर के फरवरी के बीच में कभी भी आ सकती है। आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है, और आपकी प्रिपरेशन को अच्छे से कराने के लिए ये कंप्लीट बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच में आपका पेपर 1
और फेज 2 का पेपर 1 और फेज 2 का पेपर 1 और 2, यानी कि आपका फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट कवर किया जाएगा। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो क्लास मिलेंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। फेज 1 फेज 2 का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, ई बुक मिलेगा टेक्निकल और जीके जीएस के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा फेज 1 फेज 2 का। मॉक टेस्ट मिलेगा आपको फेज 1 फेज 2 के लिए। करंट अफेयर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। डाउट सोल्यूशन और गाइडेंस भी आपको मिलेगा इसमें। इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको यहाँ पे इसमें मिलने वाला है। इस कोर्स की कॉस्ट पड़ेगी 4000 रुपीज। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in से आप इस बैच को बाई कर सकते हैं। जो बच्चे केवल आपका टेक्निकल पेपर के लिए कोचिंग चाहते हैं तो टेक्निकल पेपर के लिए भी कंप्लीट बैच अवेलेबल है। इस बैच में आपका कंप्लीट टेक्निकल पेपर कवर किया जाएगा। अगर आपको केवल टेक्निकल पेपर की तैयारी करनी है तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप पे आपको ये बैच भी मिल जाएगा। और जो बच्चे फेज 1 और फेज 2 के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल ई बुक्स चाहते हैं तो ये ई बुक वाला कोर्स हमारा बाई कर सकते हैं। इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग फेज 1 फेज 2 की ई बुक मिल जाएंगी, जिनको आप प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो ये बैच भी आप ले सकते हैं। इस बैच की कॉस्ट पड़ेगी आपको 1600 रुपए। तो ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई एफसीआई मैनेजर के बैचेस को लेकर के। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आप एग्रीकल्चर जीके से ही कोचिंग क्यों लें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफसीआई AG3 एग्जाम में प्रीवियस टाइम में सिलेक्शन की सारी फोटोज हमने ऐड कर रखी है, जिनका सिलेक्शन हुआ था। जो बच्चे वेट लिस्टिंग में थे उनका भी सिलेक्शन हो गया था। तो काफी सारे सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से लास्ट ईयर हुए थे। इनकी सक्सेस स्टोरी की वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैनेजर की अगर बात की जाए तो एफसीआई मैनेजर में भी जो है टोटल आपका जो सिलेक्शन थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमने उनकी फोटोज ऐड कर रखी हैं। इनकी वीडियोस भी आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएंगी। इसके अलावा जो वेट लिस्टिंग वाले थे उनका भी सिलेक्शन हो गया था। तो काफी बच्चों का सिलेक्शन जो है मैनेजर की पोस्ट पर भी हमारे प्लेटफॉर्म से हो चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिले और आप एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ बेस्ट कोचिंग को ले करके एग्जाम को क्रैक कर पाएं तो हमारी कोचिंग को ज्वाइन करें। कंप्लीट कोर्स एग्रीकल्चर जीके ऐप पर अवेलेबल है, डेली लाइव क्लास हो रही हैं, बैच को ज्वाइन करें, अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दें। मेरा आप सभी से वादा है कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और जिससे आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। यहाँ पे आप जो है एफसीआई एजीएम टेक्निकल का रिजल्ट देख सकते हैं, ये आपका 2021 का रिजल्ट है। तो एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3, एफसीआई मैनेजर और एफसीआई एजीएम तीनों पोस्ट के लिए कंप्लीट बैचेस हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। जिसकी आपको तैयारी करनी है उसके लिए आप बैचेस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एफसीआई मैनेजर एग्जाम की कट ऑफ को लेकर के और टोटल अप्लीकेंट्स को लेकर के। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मुझे कॉल करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अगर आप एफसीआई में मैनेजर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको। अगर आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करेंगे तभी आप सिलेबस को टाइमली कवर कर पाएंगे, उसको रिवाइज कर पाएंगे। आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए अभी से हमने बैच लॉन्च कर दिया है। वैकेंसियाँ आपकी दिसंबर से लेकर के फरवरी के बीच में कभी भी आ सकती हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है और अच्छे से तैयारी करते हुए एग्जाम को क्रैक करने के लिए पूरा जोर लगा देना है। हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ बेस्ट कोचिंग दी जाएगी। तो कंप्लीट बैच को ज्वाइन करें, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें। एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म आपका फेज 1 के पेपर 1 से लेकर के इंटरव्यू तक आपकी कंप्लीट हेल्प करेगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा, कंप्लीट आपके प्रिपरेशन में आपको सपोर्ट करेगा। तो हमारे बैच को ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।